हेलो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। कि पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है जो उसका क्या मतलब होता है और उसे हम C++ में क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। इसकी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। ये इस एक मैसेज को मोर देन वन फॉर्म में डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल है कि पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि एक पर्सन है, वो एक टाइम पे कितने सारे करैक्टर निभाता है अपने। जैसे कि एक मैन, जो कि एक आदमी को ले लो, वो एक टाइम पे एक पिता भी है, एक हस्बैंड भी है और एक एम्प्लॉय भी है। इसको जो सेम पर्सन डिफरेंट डिफरेंट पोजेस अदा करता है, अपने करैक्टर निभाता है, इस सिचुएशन को पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। Polymorphism is considered as one of the important feature of object oriented programming। ये C++ का बहुत ही important फीचर है। In C++ polymorphism is mainly divided into two parts। इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म और दूसरा है रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म है जो दिस टाइप ऑफ पोलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं तब हमारा कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म है जो वो अक्कर होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, जब हम एक ही फंक्शन को, सेम नाम के फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज़ करते हैं तब उसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोला जाता है। हम एक ही प्रोग्राम में सेम नेम के फंक्शन जब क्रिएट करते हैं विद द डिफरेंट पैरामीटर्स, पर उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, तब उसे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बोला जाता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग है जो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ज़रिए भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आकर होता है। C++ ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर्स। इसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक द ऑपरेटर एडिशन फॉर स्ट्रिंग क्लास टू concatenate two strings। We know that this is the addition operator whose task is add two operands। Single operator addition when placed between integer operands adds them, and when placed between strings operands concatenate them। मतलब हम इसमें सेम नाम के ऑपरेटर के साथ हम उसके पैरामीटर्स अलग अलग देकर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं उसी के जैसे सेम हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी है जो हमारी C++ में कर सकते हैं, जो कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स हैं। एक फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, आप प्रोग्राम में हमने फाइलें इंक्लूड करने के बाद हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने फन ओवर रख दिया है, और उसमें मैंने एक पब्लिक वॉइड फंक्शन क्रिएट किया है। पब्लिक वॉइड फंक्शन देख सकते हैं आपके फंक्शन FUNC, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म रखा है। और इसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है इंट x, इंटीजर x, जिसमें मैंने वैल्यू प्रिंट करवा दी है कि वैल्यू ऑफ x इज, इसमें मैंने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया है। इसे मैंने बंद कर दिया। नेक्स्ट मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड फंक्शन, बिल्कुल इसके नाम के साथ सेम बट पैरामीटर डिफरेंट है। ये कंसेप्ट बनता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, कि हमने सेम नाम के फंक्शन को फिर से यूज़ किया तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई, बट हमने पैरामीटर है जो अलग दिया है, इसलिए हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। इसमें हमने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, वैल्यू ऑफ x इज़। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने 2 पैरामीटर पास किए, ये भी हमने सेम नाम का फंक्शन क्रिएट किया। आप देख सकते हैं इसमें मैंने x और y दोनों की वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं। वैल्यूज़ हम बाद में देंगे रन टाइम पे। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन लगाया है, और मेन फंक्शन लगाने के बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखिए, क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट नेम,
सो इसी ऑब्जेक्ट नेम के साथ हम इस फंक्शन को, सभी फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन के पैरामीटर को वैल्यू पास करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पहले फंक्शन को दी है वैल्यू 5, दूसरे वाले को 10.970 और तीसरे वाले फंक्शन को मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए थे और 20 और 6। और ये हमारा, हमने जो मेन फंक्शन लिया है ये इंटीजर टाइप है, तो हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसीलिए मैंने रिटर्न 0 की स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है। और इसके बाद अगर आप इसे रन करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगी वैल्यू ऑफ x इज़ 5, वैल्यू ऑफ 10 x इज़ 10.970, ये वाली स्टेटमेंट उठाई और देन हमारा थर्ड वाला फंक्शन कॉल किया और वैल्यू ऑफ x एंड y इज़ 20 और 6। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा। आप खुद से अगर इसे करके देखोगे और आउटपुट आपकी आएगी तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट है रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म। दिस टाइप ऑफ पोलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। इस पोलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरराइडिंग के जरिए अचीव कर सकते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग ऑन द अदर हैंड अकर्स व्हेन अ ड्राइव्ड क्लास हैज अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। जब ड्राइव्ड क्लास बेस क्लास के मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्रिएट करती है, उसे वहाँ पे यूज़ करती है, कॉल करती है, तो हमारा वो फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो जाता है। जैसे कि जो फंक्शन हमने बेस क्लास में क्रिएट किया था उसी की डेफिनेशन हमने ड्राइव्ड क्लास में भी दे दी, जबकि हमने उसे भी एक्सटेंड करवा लिया था, फिर भी हमने उस पर ड्राइव्ड क्लास में एक और फंक्शन क्रिएट किया, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो जाता है, जो कि हमारा रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है। देखिए इसका प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है। इसमें मैंने पहले बेस क्लास क्रिएट की। बेस क्लास में मैंने एक पब्लिक वर्चुअल वॉइड प्रिंट नाम का फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया है, जिसके आगे, जिस फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड लग जाए उसे हम वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। जो इसमें मैंने प्रिंट करवाई है स्टेटमेंट प्रिंट बेस क्लास, इसे बंद कर दिया। देन मैंने एक और यहाँ पे वॉइड शो नाम का जो फंक्शन है वो क्रिएट किया और उसमें मैंने शो बेस क्लास का मैसेज प्रिंट करवाया। देन मैंने एक ड्राइव क्लास क्रिएट किया है बेस क्लास को एक्सटेंड करवा के, और इसमें मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड प्रिंट का एक फंक्शन बनाया और उसमें मैंने प्रिंट ड्राइव क्लास, और एक शो का फंक्शन कराया, उसमें मैंने प्रिंट करवाया शो ड्राइव क्लास। सो इसे मैंने बंद कर दिया। अब मैंने मेन फंक्शन लगाया। मेन फंक्शन लगाने के बाद मैंने क्या किया, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। आप देख सकते हैं इसे पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर के साथ मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया, और मैंने ड्राइव्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को इक्वल टू रख दिया ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, और इसके साथ मैंने कॉल किया प्रिंट फंक्शन को और शो फंक्शन को। देन हमारे पास जो आउटपुट आएगी इसकी वो है प्रिंट ड्राइव्ड क्लास और शो बेस क्लास। जो हमने दो स्टेटमेंट दोनों में दी थी वो हमारी स्टेटमेंट है, जो वो हमारी यहाँ पे हमें आउटपुट में शो हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया था, इसके ऑब्जेक्ट को इक्वल टू कर दिया था डी ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट हैं जो वो प्रिंट होकर हमें आउटपुट में मिल जाएंगी। सो ये कंसेप्ट होता है फंक्शन ओवरराइड के। आप देख सकते हो कि इसने इन फंक्शन ने इसको ओवरराइड कर लिया। ये सिर्फ एक ही बार हमारे पास आउटपुट शो हुई है, इसने भी इसे ओवरराइड कर लिया है। ओवरराइड का मतलब है कि उसकी स्पेस ले लेना। सो नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अचीव पोलीमॉर्फिज्म इन C++। के आप किन डिफरेंट वेज के ज़रिए पोलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हो C++ में। तो आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, थ्रू द यूज़ ऑफ पॉइंटर टू अ बेस क्लास। जैसे हमने बेस क्लास में का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पॉइंटर यूज़ किया पिछले प्रोग्राम में। तो बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, आप वर्चुअल फंक्शन के ज़रिए भी पोलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हो, और वाई यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के ज़रिए भी आप ये कंसेप्ट को अचीव कर सकते हो। सो नेक्स्ट है वर्चुअल फंक्शन के। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन अ बेस क्लास दैट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल।
वर्चुअल फंक्शन है जो नॉर्मल फंक्शन के जैसे ही होता है, जिसके आगे हम वर्चुअल कीवर्ड को लगा देते हैं तो वो वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। डिफाइनिंग इन अ बेस क्लास अ वर्चुअल फंक्शन विद अनदर वर्जन इन अ ड्राइव्ड क्लास। इन्हें हम इस वर्चुअल फंक्शन को हम बेस क्लास में डिफाइन करते हैं और इसका और वर्जन हम ड्राइव क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन के प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। इट इज़ पॉसिबल दैट यू वांट टू इंक्लूड अ वर्चुअल फंक्शन इन अ बेस क्लास so that it may be redefined in a derived class to suit the object of that class, but that there is no meaningful definition you could give you for the function in the base class. इसका मतलब है कि आप वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में भी डिफाइन करते हो, देन आप उसे ड्राइव क्लास में भी यूज़ करते हो, बट ये ज़्यादा मीनिंगफुल डेफिनेशन नहीं है बेस क्लास में इसकी। सो वी कैन चेंज द वर्चुअल फंक्शन एरिया इन द बेस क्लास द फॉलोइंग। आप प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या किया है, शेप नाम की क्लास क्रिएट की है, उसमें प्रोटेक्टेड इंटीजर लिए हैं विड्थ और हाइट, जिसमें हमने पब्लिक शेप का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें इंटीजर a इक्वल टू 0 और इंटीजर b इक्वल टू 0 दोनों को डिफाइन किया है। इसके बाद विड्थ को a के इक्वल कर दिया और हाइट को b के इक्वल कर दिया। सो ये हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो जाता है कि हमने इसमें प्योर वर्चुअल का जो वर्चुअल एरिया है वो इक्वल टू 0 रख दिया है, जिसमें हमने वर्चुअल फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हैं तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारा जो बन जाता है। तो नेक्स्ट है डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है कि द लुकअप ऑफ फंक्शन और एट रन टाइम पे फंक्शन पे लुकअप डायनामिक बाइंडिंग अपवाता है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि ये सिंपल मेंबर फंक्शन होता है जिसे आप वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ करके डिक्लेयर करते हैं, तो ये वर्चुअल फंक्शन डायनामिकली बाउंड हो जाता है। नेक्स्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन। अ मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड एंड द फॉलोड विथ 0। और प्योर वर्चुअल फंक्शन आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं वो बेस क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, उन्हें ड्राइव्ड क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। सो नेक्स्ट है कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास वो होती है जिस क्लास में एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन ना हो। नेक्स्ट है ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास क्या होती है कि जैसे हम जिसमें हम बेस क्लास से उसके मेंबर्स और वेरिएबल्स को एक्सटेंड करवा लेते हैं, उसे ड्राइव्ड क्लास बोला जाता है। बेस क्लास क्या होती है, बेस क्लास को हम सुपर क्लास बोलते हैं, जो बड़ी क्लास होती है जिससे हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं एक्सटेंड करवा के। पॉलीमॉर्फिज्म द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू ऑपरेट ऑन मल्टीपल टाइप्स। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थ्रू द यूज़ ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। जिसे हम डायनामिक बाइंडिंग के साथ अचीव करते हैं उसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है जो वो यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।